औरत समझकर एक बार रहम कर दिया, लेकिन यही गलती दोबारा करना हमारी बेवकूफी होगी। शहजादी रजिया, शहजादी रजिया, क्या हुआ? हिम्मत जवाब दे गई या याकूत के खौफ से मैदान छोड़कर भाग गई? आखिर तुम भी अपने भाइयों की तरह बुज़दिल निकली। शहजादी रजिया, आज आप हमसे नहीं बचेंगी। हम मिर्जा को रजिया की खातिर भेज देते हैं तो क्या तारीख हमें मुआफ कर पाएगी? हम किसी भी सूरत में मिर्जा को जाने की इजाजत नहीं दे सकते। सुल्तान के हुक्म की नाफरमानी करना दिल्ली सल्तनत और हुकूमत से बगावत करने के बराबर होगा। कैसा इम्तिहान ले रहा है मेरा ऊपर वाले। एक तरफ मोहब्बत बुलाती है तो एक तरफ फर्ज पुकार रहा है। इससे बेहतर तो खाना बदोश आशिक था मिर्जा। कम से कम अपनी मर्जी का मालिक तो था, कोई बंदिशें नहीं थी। ये सूबेदार क्या बन बैठे, हुकूमत की जंजीरों में जकड़े गए। जमालुद्दीन याकूत, जिसकी बगावत ने दिल्ली सल्तनत की हुकूमत की नींदें हराम कर दी, जिसकी दहशतगर्दी से जमीन का जर्रा जर्रा कांपता है
जिसकी एक हुंकार पर दुश्मन थर्रा कर अपने हथियार फेंक देते हैं। जरा देखो, एक कमजोर अदनी सी लड़की जिस पर उसने रहम किया, उसी के हाथों हार गया। बहुत बुरा लग रहा होगा ना? यही सोच रहे होगे कि काश काश हमने उसे जिंदा ना छोड़ा होता तो आज ये नौबत ना आती। आपको कमजोर समझकर हमने बहुत बड़ी भूल की शहजादी, लेकिन हमें इस तरह पकड़कर आप ये ना समझें कि आप एक बहुत बहादुर और जाबाज लड़की हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं, जो दिलेर होते हैं। वो इस तरह छिपकर कायरों की तरह वार नहीं करते। बहादुरी सिर्फ हाथों में तलवार लेकर मैदान जंग में कूदने को नहीं कहती। अपने दुश्मन को मात देने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, उसे अक्लमंदी कहते हैं। हमारी मुहिम थी कि हमें आपको जिंदा गिरफ्तार कर सुल्तान अल्तमश के सामने पेश करना है। हमने तरीका चाहे जो कोई भी इस्तेमाल किया, पर हम अपने मकसद में कामयाब हुए। आधी जीत पूरी शिकस्त से भी बुरी होती है शहजादी। जीत तो आपकी तब होगी जब आप हमें यहां से ले जाने में कामयाब होंगी शहजादी। खबरदार, जो जहां है वहीं रुक जाओ। अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया, हम याकूत का सर कलम कर देंगे। या खुदा मेरे मौला, ये कैसा इम्तिहान ले रहा है तू। तेरी रहमत पर भरोसा करके हम अपना फर्ज तो निभा रहे हैं, कड़े से कड़े फैसले भी ले रहे हैं, लेकिन ये फैसले हमारे दिल को गवारा नहीं है, क्योंकि आखिर हम एक बाप हैं। बस हमारी दुआएं कबूल करना मेरे मौला, हमारी बच्ची रजिया को हर तकलीफ, हर बला से महफूज रखना। आप क्यों?
मुझे जिंदा देखकर हैरान हो अल्तमश? 20 साल मैंने तुम्हारी मौत की दुआ मांगी है। मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है अल्तमश। तुझे तेरे हर गुनाह का हिसाब देना होगा। सिपाहियों, ये तो वही बुढ़िया है। ये अंदर कैसे आई? पकड़ो इसे। खबरदार, हमारी इजाजत के बगैर कोई इन्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। पर सुल्तान, ये बुढ़िया हर रोज दरवाजे पर आकर आपको भला बुरा कहती है, आपको बद्दुआएं देती है, आपके मरने की दुआएं मांगती है। इन्हें बाइज्जत किसी खुफिया जगह पर नजरबंद कर दिया जाए। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। और याद रहे, आज के बाद इस हादसे का जिक्र भी किसी की जबान पर ना आने पाए। ले जाओ इन्हें, हुक्म की तामीर हो। अल्तमश, कब तक अपनी मौत को धोखा देता रहेगा तू मरेगा, जरूर मरेगा। मुझे अगर जहन्नुम में भेजा ना तूने, तो वहां से वापस आकर तुझे मार डालूंगी। तेरी हत्या मेरे ही हाथों लिखी है अल्तमश, याद रखना। मैं ही आके तुझे मारूंगी। हमारा रास्ता छोड़िए, जाने दीजिए हमें। एक बागी की मदद करके आप सब हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं। हमें कोई ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर मत कीजिए जिससे याकूत की जान खतरे में पड़ जाए। याकूत को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकती। कौन रोकेगा हमें? हम सबकी मौत, हम सबकी जिंदगी याकूत की अमानत है। हम सब याकूत के लिए जान भी दे सकते हैं। जान दे सकते हैं, जान भी दे देंगे, जान दे सकते हैं, हम अपनी जान दे सकते हैं। हाँ, हम जान दे देंगे, हम जान भी दे देंगे, जान दे सकते हैं, हम अपनी जान दे सकते हैं। हाँ, हम अपनी जान दे सकते हैं, जान दे देंगे हम। ये क्या पागलपन है? जान दे सकते हैं, जान दे देंगे हम, जान भी दे देंगे, जान दे सकते हैं, हम अपनी जान दे सकते हैं। हाँ, हम अपनी जान दे सकते हैं, जान दे देंगे हम अपनी जान दे सकते हैं। ये क्या करने जा रही थी आप अम्मा? एक बागी को बचाने के लिए आप अपनी जान पर खेल गई। अरे दहशतगर्द है ये, लूट मार है, राहजनी है, और न जाने कितने संगीन जुर्म किए होंगे इसने। कितनी सल्तनतों के कितने सिपाहियों, कितने सिपह सलारों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा होगा इसने। आप सब एक बागी को बचाने के लिए अपनी जान देने पर तुले हैं। मैं तो क्या, यहाँ का बच्चा याकूत के लिए अपनी जान दे देगा। मगर क्यों? क्योंकि नजरिए का फर्क है शहजादी। हुकूमत की नजर से देखेंगे तो हम एक बागी, एक दहशतगर्द, एक वहशी नजर आएंगे। लेकिन इन सब की नजरों से देखो तो मैं एक इनकलाबी नजर आऊंगा जो दिल्ली सल्तनत की नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा रहा है। इनकलाबी? कैसा इनकलाबी? दिल्ली के तख्त पर बैठे हुक्मरानों ने तो जैसे अपनी आंखें ही मूंद ली। उनके लिए तो जैसे हमारे लोग जिंदा ही नहीं। ना खाने को रोटी, ना तन पे कपड़ा, ना सर छिपाने के लिए छत। बीमारी, भूखमरी, लाचारगी से हम मरते हैं तो क्या उनकी बला से मरते रहें? हमारी जमीनें छीन ली गई, हमारे जंगल छीन लिए गए हमसे। फल पिघलाकर तलवारें ना बनाते तो क्या भूखे मरते हम? ये कैसे मुमकिन है?
दिल्ली सल्तनत के हर इलाके पर सुल्तान अल्तमश की बराबर की नजर रहती है। शायद हमारा इलाका दिल्ली सल्तनत के नक्शे पर नहीं आता, इसीलिए हमने आवाज उठाई ताकि उसकी गूंज दिल्ली तक पहुंचे। पर आपने बगावत और दहशतगर्दी की ही राह क्यों चुनी? आप सुल्तान के पास फरियाद लेकर भी जा सकते थे। दुनिया जानती है कि सुल्तान अल्तमश बहुत ही नेक दिल है। वो कुछ ना कुछ जरूर करते आप सबकी मदद करने के लिए। हमारी हर फरियाद अनसुनी गई। गए थे इस इलाके के सूबेदार के पास, लश्करों की टुकड़ी भेज गरीबों पे उसने कोड़े बरसाए, कईयों को सूली पर लटका दिया, कईयों को कैदी बना लिया। जब हुकूमत पहरी हो जाती है तो धमाके करने होते हैं उसको जगाने के लिए, वही हमने किया। लानत है ऐसी हुकूमत पर जो अपनी आवाम पर जुल्म करती है। सुल्तान अल्तमश ऐसा नहीं कर सकते। जरूर कोई गलतफहमी है। हो ना हो, हमारा अंदाजा है कि जब ये सब हुआ तब अबू बीमार थे और दिल्ली के तख्त पर रुकनुद्दीन हुकूमत कर रहा था। देखिए, हम जानते हैं कि आप सबके साथ बहुत ज्यादती हुई है, पर हमारा कहा मानिए। आप सब खुद सुल्तान अल्तमश के पास चलिए और उन्हें अपनी फरियाद सुनाइए। हम आप सबको यकीन दिलाते हैं कि सुल्तान अल्तमश आप सबके साथ नाइंसाफी कभी नहीं होने देंगे। अरे कैसा यकीन कर ले आप पर? पहले भी हुकूमत ने हमारे साथ कई धोखे किए हैं। कहीं याकूत को तुम दिल्ली ले जाकर मौत के हवाले कर दिए तो? हाँ, हम याकूत को नहीं ले जाने देंगे। हम तुम पर विश्वास नहीं करते। तुम भी उनमें से एक हो। तुम भी उनमें से एक हो। हम याकूत को नहीं ले जाने देंगे। नहीं, तुम भी उनमें से एक हो। अब चाहे हम पर यकीन कर लो या चाहे हमारी जान ले लो, अब फैसला आप सबके हाथ में है। अब तो हमने आपके सरदार को आजाद कर दिया है। अब तो भरोसा करते हैं आप सब हम पर। हमारी बात मानिए याकूत, हमारे साथ सुल्तान अल्तमश के दरबार में चलिए और अपने हक की लड़ाई लड़िए। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। आप शहजादी हैं, उनमें से एक हैं, तो फिर हम सब लोगों के लिए इतनी फिक्रमंद क्यों? आप चाहें तो हमें बंदी बनाकर हुकूमत के सामने ले जा सकती हैं। आपकी इज्जत दुगनी हो जाएगी, तो फिर आप ऐसा कदम क्यों उठाना चाहती हैं? हमारी झूठी शान से ज्यादा हमें अपनी आवाम की खुशी प्यारी है। हमारी आवाम का दुख दर्द हमारा दुख दर्द है। अगर हम अपनी आवाम की मुश्किलें आसान नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? और अगर अभी इंसाफ नहीं हुआ तो न जाने और कितने याकूत, कितने और बागी पैदा होंगे। आपकी सोच की दाद देनी होगी शहजादी। सच, दिल्ली सल्तनत के तख्त पर अगर कोई बैठे तो वो आप जैसा सुल्तान होना चाहिए। उसके बाद यहां कोई बगावत नहीं करेगा। हम आपके साथ दिल्ली चलने के लिए तैयार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया याकूत। आपने हाँ कहकर हमारे दिल का एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। याकूत, एहसान फरामोश नहीं शहजादी। आप हम सब के लिए इतना कुछ कर रही हैं, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। कहिए, क्या दे सकते हैं हम आपको?
अगर आप सच में हमें कुछ देना चाहते हैं तो हमारे भाइयों को छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए उनकी जान। शहजादी, ये आप कैसी बातें कर रही? आपके भाइयों ने आपको जहर देकर के जान से मारने की कोशिश की। ऐसे आस्तीन के साथ ऐसे दगाबाजों को सजा देने के बजाय आप उनकी जान बचाना चाह रही? हम सब अपनी फितरत के गुलाम होते हैं याकूत। हमारे भाइयों ने जो किया वो उनकी फितरत, और हम जो कर रहे हैं वो हमारी। बात बस नजरिए की है। अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा था ना